रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट एसएन जीडी और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से लेक्चर नंबर 9 आज हमने पढ़ना है जी। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने आज पढ़ना है जी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। और इसके साथ जो मैथमेटिक्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के वाले से। इस आपका जो ये जो टॉपिक है जैसे आपका परसेंटेज वाला टॉपिक होता है इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक इस तरह से होता है। इसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन बनना होता है। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में चूंकि मैंने आपको जो थोड़ा सा करवाया था पावर रूल्स और इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा था यूरोपियन इन्फ्लुएंस। इसमें वास्को डे गामा मीन के पुर्तगेज वाला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको डच भी बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके वाले से मेरे ख्याल में कल लेक्चर पूरा अपलोड नहीं हो सका था, एंड से कट हो गया था, ये स्किप हो गया था आधा लेक्चर। तो मैं कोशिश करूंगा वो भी दोबारा करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज हमने करना है जी आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। और आपके पास जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले मैथमेटिक्स को हम कवर कर लेते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन या हम इंशाल्लाह ताला इसको 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम रेशियो को कवर करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम प्रोपोर्शन को कवर कर लेंगे। तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। आपके पास मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक ऐसे हैं, ये आपके पास एक परसेंटेज वाला और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। ये आपका पेपर में लाजमी इसमें से क्वेश्चन बनने होते हैं, बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से आपने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करनी है वो ये है जी। सबसे पहले आपके पास है जी रेशियो इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो कंपैरिजन उनका होता है ना, मुवाजना करना, वो हमारे पास रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि जो रेशियो है वो 2 सेम काइंड एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो बचपन से लतीफ़ा सुनते आ रहे हैं, वो पूछते हैं जी बताएं अकल बड़ी है कि भैंस। तो हम देखें असल में इन दोनों में हम जो ना अकल और भैंस में किसी किस्म का कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमने 2 एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुवाजना करना होता है, उसको हम रेशो कहते हैं, इसको निस्बत भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है जी। इसके बाद ये एक बात आपने याद कर ली। दूसरी बात आपने याद करनी, जो रेशो होती है ना उसको हम लिखते हैं ए रेशो बी। मीन के 2 नंबर्स के दरमियान जब अपने रेशो लिखनी है तो उसमें जो पहला नंबर होता है ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है लेफ्ट वाला, और राइट वाला हमारे पास सेकंड नंबर होता है। पहले नंबर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और आपके पास है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आपको पता है, कॉन्सिक्वेंट किसी भी मामला के आखिर पे आते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं। तो ये दूसरे वाला नंबर होता है। तो यहाँ से वो पूछेगा आपसे, बताएं जी 2 रेशो 3, इसमें आपके पास एंटीसीडेंट कौन सा है, या पूछेगा पहला नंबर कौन सा। तो पहला नंबर आपके पास लेफ्ट साइड वाला होता है। ये 2 चीज़ें आपने याद कर ली। उसके बाद रेशियो के वाले जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक तस्वर किए जाते हैं, हालांकि इतना मुश्किल होता नहीं है जितना मुश्किल बच्चों को लग रहा होता है। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें टाइप्स काफ़ी बन जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो रेशियो की आपके पास 8-10 टाइप्स होती है। नंबर 1 आपके पास कंबाइंड रेशियो होता है। नंबर 2 आपके पास सिंपल रेशियो कैलकुलेशन होती है। उसके बाद रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन होती है। फिर रेशियो एंड मिक्सचर होती है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होती है। इक्विवेलेंस रेशियोज हो जाती है। फिर रेशियो एंड शेयरिंग और मॉडिफाइड रेशियोज। ठीक है। तो ये आपके पास 5-6 टॉपिक्स इसके होते हैं, यही आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो आपके पास जो है ना जी रेशियो के हर टॉपिक के मैंने 2-2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। 2-2 क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और एक क्वेश्चन आपने, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसी तरीके को फॉलो करते हुए खुद आपने सॉल्व करना है। तो यूं इंशाल्लाह ताला आपका रेशियो के वाले से क्वेश्चन आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है जी, कहता है ए रेशो बी आपके पास 3 रेशो 4 है और बी रेशो सी आपके पास 4 रेशो 5 है। बताएं ए रेशो सी क्या होगी। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए रेशो बी इज इक्वल टू आपके पास है 3 रेशो 4। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। देखें आप ए रेशो बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर आएगा 3/4, ये भी लिख सकते हैं। और साथ वो आपको कहता है जी बी रेशो सी आपके पास है 4 रेशो 5, मीन के बी बटा सी आपके पास 4/5 है, 4/5 है। अब कहता है ए रेशो सी निकाले। ए रेशो सी मीन के जो आपके पास ए बटा बी और बी बटा सी इनके दरमियान बी आ रहा है ना, इस दरमियान पे खत्म करके ए और सी का आपस में क्या रिलेशन आएगा, ए और सी का क्या रिलेशन आएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, दूसरा आपने खुद करना है। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कहता है जी ए बटा बी आपके पास है जी 3/4 और आपके पास बी बटा सी आपके पास है 4/5। आपने निकालना है ए बटा सी आपने निकालना है।
हमें चूंकि ए बटा सी चाहिए, तो अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना ए बटा बी, इसको आपने सी पे डिवाइड कर देना है, इसको आपने सी पे डिवाइड कर देना। आप इस तरह समझे, आपके पास लिखा हुआ है ना 4/5, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 के साथ कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 4/5 में आप क्या करें, ऊपर भी 2 पे डिवाइड कर दे, नीचे भी 2 पे डिवाइड कर दे, मिलकर किसी भी सेम नंबर से ऊपर भी नीचे डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज हमारे पास ये है, हमारे पास लिखा हुआ है ए बटा बी इज इक्वल टू 3/4, ये मेरे पास लिखा हुआ है। हमें ऊपर वाले को भी सी से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे वाले को भी सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, ये बी बटा सी बन जाएगा। बी बटा सी की कीमत हमारे पास 4/5 उसने दी हुई है, बी बटा सी की कीमत उसने 4/5 दी हुई है, तो बी बटा सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4/5। क्या लिख दूंगा, 4/5। अब ये 4/5 इधर बटे के नीचे उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 3 × 4/4/5, ठीक है। तो 4 4 के साथ कैंसिल, आपके पास आंसर बन गया 3/5। तो ए बटा सी आपके पास आ गया 3/5, ए बटा सी आपके पास आ गया 3/5, तो आपके पास ए रेशो सी इज इक्वल टू 3/5, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पी क्यू वाला मैंने आपको दिया हुआ है, ये भी आपने खुद करना है। नेक्स्ट आपके पास टाइप है जी रेशो, सिंपल रेशो कैलकुलेशन। सिंपल रेशो कैलकुलेशन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कहता है जी ए रेशो बी आपके पास 4/5 है, ए रेशो बी आपके पास 4/5 है, ठीक है जी। और बी आपके पास 15 है, बी आपके पास क्या है जी 15 है, ये 2 दफा लिखा गया, एक दफा आपने कंसीडर करना है। बी आपके पास 15 है, बी क्या है जी 15 है, तो बी आपके पास 15 है अगर, तो आप ए की कीमत निकालें, तो ए रेशो बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। ए बटा बी बराबर आएगा 4/5, बी की कीमत उसने 15 दी हुई है, तो बी की जगह 15 पुट कर दें, 15 इधर डिवाइड और उधर जाके आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बराबर आएगा 4/5 × 15, 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, 4 3 बार 12, एक ही कीमत आ गई 12, एक ही क्या कीमत आ गई जी 12। इसी तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन। रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े से मुश्किल लगते होते हैं बच्चों को, लेकिन इतने मुश्किल होते नहीं, बिल्कुल आसान होते हैं। अब मैं आपको करवा देता हूँ कैसे लिखा जी, रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स 2/3, इफ 4 इज एडेड टू बोथ नंबर्स एंड रेशियो बिकम 4/5, फाइंड द नंबर्स। कहता है कोई इनसे 2 नंबर है, उनके दरमियान रेशियो जो है 2/3 है, उनके दरमियान जो रेशियो है वो 2/3 की है। अब दोनों नंबर्स में 4 को ऐड कर दें, हमारे पास रेशियो बन जाएगी 4/5। बताएं नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो आप फर्ज करें नंबर हमारे पास एक्स और वाई है, एक्स और वाई के दरमियान जो रेशियो है मेरे पास है 2/2/3, ये मेरे पास बन गया एक्स बटा वाई इज इक्वल टू 2/3। अब कहता है दोनों नंबर्स में 4 ऐड कर दें, एक्स जमा 4/y जमा 4 आप ऐड कर दे, तो आपके पास बन जाता है जी, आपके पास ये 4/5 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 4/5 आपके पास बन जाता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास फर्स्ट रेशो दी हुई है ना, इसमें से आपने एक्स की कीमत निकाल लेनी है। एक्स की कीमत एक्स बराबर आ गया 2/3, जरा आपके पास वाई आ गया, तो आपके पास 2y/3 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास एक्स की कीमत निकाल ली, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 5 तो चला जाएगा 5x जमा आपके पास 4 5 बार 20 इज इक्वल टू आपके पास 4y प्लस आपके पास क्या आ गया जी y प्लस आपके पास था 4 4 4 बार 16, तो ये आपके पास आ गया 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 4y जमा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने x की कीमत निकाली है ना 2y/3, इसमें आप पुट कर देंगे, तो 5x की जगह आप लिख देंगे 2y/3, ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल टू 4y प्लस 16। इसको आप सॉल्व कर लेंगे सिंपली, आपके पास क्या रहेगा, 5 2 बार 10 आ गया, ऊपर आ गया 10y बटा आपके पास 3 आ गया, प्लस आपके पास 20 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 4y जमा 16। वाई वाले एक साइड पे कर ले, 10y/3 माइनस 4y आपके पास आ गया, और ये आप एक तरफ ले जाओ, आपके पास 16 माइनस आपके पास 20 आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। आपके पास 3 आ गया, 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 10y माइनस 12y इज इक्वल टू आपके पास आ गया -4, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ गया -12, तो -2y इज इक्वल टू -12, तो ये आपके पास -2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 6। वाई की कीमत आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो y की कीमत जो आपके पास 6 आएगी, इसको आपने पुट कर देना, जो आपने कीमत निकाली थी x इक्वल टू 2y/3, x आपने 2y/3 निकाला था, उसमें y की कीमत 6 पुट कर दी, तो आपके पास x की कीमत आ जाएगी, ठीक है जी। आपने 2y/3 ये निकाला था ना, तो आपने x निकाला था, x बराबर 2y/3 आपने निकाला था, y की कीमत 6 पुट कर देता, x का बाद आके 2 × 6/3, तो x की कीमत आपके पास आ जाएगी 4, x की क्या कीमत आ जाएगी 4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसको आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। आपको फिर करवा दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो आपने क्या करना है, ये देखें, 2 नंबर x और y फर्ज कर लें, x बटा y आपके पास 2/3 आ गया। अब कहता है दोनों में 4 ऐड कर दें, x में भी 4 ऐड कर दें, y में भी 4 ऐड कर दें, ठीक है, तो आपके पास रेशो बन जाती है 4/5।
आपने यहाँ से एक्स की कीमत निकालनी है। एक्स बराबर आ गया 2y/3, वाई उधर जाके जरा हो जाएगा ना 2y/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 5x जमा 20 इज इक्वल टू आपके पास 4y जमा 16। अब यहाँ पे एक्स की कीमत आपने पुट कर देनी है। ऐसे कर ले या पहले एक तरफ सारा कुछ कर ले, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 में से 20 निकाल ले -4, इस तरह से इसको पहले आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्स की कीमत 2y/3 पुट कर दे, 5 2y/3 माइनस 4y इज इक्वल टू -4 आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 बार 10y/3, तो 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 10y माइनस आपके पास आ गया जी 3 को आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करें, 12y इज इक्वल टू -4, 3 इक्वल ज़रब हो जाएगा। तो यूँ आपके पास y की कीमत निकल आएगी। y की कीमत आपने एक्स में पुट करके एक्स की कीमत भी निकाल लेनी है, तो एक्स और y की कीमतें आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या जी, कहता है जी इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल 3:5, एक स्कूल में जो बॉयज है 3:5 की उसमें रेशियो है जी बॉयज टू गर्ल्स, मीन के बॉयज रेशियो गर्ल्स आपके पास कितने हैं 3:5 है, बॉयज पहले गर्ल्स बाद में। तो इसी तरीके से आपने इसको इस तरतीब से लेकर चलना होता है। कहता है जी इफ देयर आर 120 बॉयज, बॉयज आपके पास 120 है, बॉयज कितने 120 है, बताएं गर्ल्स कितनी है। आप देखिए मेरे पास है बॉयज बटा गर्ल्स, मेरे पास है जी 3:5 है, ठीक है 3/5 इसको हम लिखेंगे ना रेशो को खत्म करके 3/5। अब वो कहता है जी 120 आप मेरे पास बॉयज है, तो बॉयज की जगह मैं 120 पुट कर दूंगा, 120 तो आप गर्ल्स निकल आएंगे, तो गर्ल्स उधर ले जाए, तो 5 आपके आ जाएगा 120 बटा गर्ल्स इज इक्वल टू 3/5 आपके पास आया ना। तो 3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 किधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा 600 इज इक्वल टू गर्ल्स किधर जाए 3 गर्ल्स, तो 3 इधर आकर डिवाइड होगा 3 पे, ठीक है जी। तो गर्ल्स आपके पास आ जाएगा 200, तो आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी 200, गर्ल्स आपके पास कितनी आ गई 200। इस तरीके से आपने पुट करके इसका आंसर निकाल लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंस रेशो। इक्विवेलेंट रेशो जो है वो क्या कहता है जी फाइंड द इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 5:7 व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 20। कहता है जी 5:7 जो है ना, जब 5:7 से आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 20 है, जो ये जो पहली टर्म है ना ये मेरे पास 20 बन रही है, मेरे पास 20 बन रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो आपने क्या करना है, आप देखें ये जो 5 से 20 कैसे बन रहा है, वो कह रहा है ना रेशियो के पास 5:7 किया है, लेकिन जो पहला नंबर है वो मेरे पास 20 है। तो पहला नंबर 5 को 20 से कैसे हम लेके, जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 20 बनता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 20 बनता है। इसी तरीके से दूसरे को भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास जाएगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 28 बन जाएगा। तो सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा 28 नंबर आ जाएगा, 28, ठीक है जी, समझ आएगी जी। तो आपके पास आ जाएगा 20 रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी, ठीक है, समझ आएगी। इसको आप अगर आप इसको काट के इसको छोटा भी करेंगे तो आपके पास वही आपके पास आंसर दोबारा आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी रेशियो एंड शेयरिंग। रेशियो एंड शेयरिंग में होता है जी डिवाइड 1500 बिटवीन ABC रेशियो 2:3:5। कहता है जी 1500 रुपया है, आपने 3 बंदों में डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है, एक बंदे को 2 रुपये, एक तो को 3 और एक को 5, इस तरीके से मिले, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, ये जो रेशो दी होती है सारी रेशो को आपने ऐड करना होता है, 2 3 और 5 आपके पास 10 हो गए, टोटल मीन के 1500 के 10 हिस्से आप करेंगे, 1500 को 10 पे डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा 150। एक हिस्से में आपके पास कितने आ जी 150 है। तो अब एक हिस्सा आपके पास 150 का है, तो एक को कितने मिलने हैं 2 हिस्से मिलने हैं, 150 को 2 से मल्टीपल करें, ए को मिल गया 300 रुपया, फिर बी को मिल गया 3 हिस्से, तो 150 को आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 450 आ गया बी का हिस्सा, फिर सी को 5 हिस्से मिलने हैं, तो 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 750 रुपया किसको आ गया जी सी को आ गया। तो यूँ आपने जिस तरह के क्वेश्चन होता है उसको आपने सारी रेशो को आपने ऐड कर लेना होता है, जो आपके पास टोटल इसके हिस्से बनेंगे वो टोटल रकम को उसके साथ डिवाइड करके तो फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके हर हिस्से को उसके आपने उसका हिस्सा निकाल देना होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी मॉडिफाइड रेशियो। मॉडिफाइड क्या होती है जी इफ ए रेशियो बी को 6:5 3 इज एडेड टू बोथ ए एंड बी व्हाट विल द न्यू रेशियो। ठीक है, कहता है जी ए रेशियो बी जो है ना वो आपके पास है 6:5, कहता है 3 दोनों तरफ ऐड कर दें, दोनों तरफ क्या करें जी 3 ऐड कर दें, दोनों तरफ 3 ऐड कर दें, जो आपके पास आ गया जी a/b = 6/5। कहता है दोनों तरफ आप 3 को ऐड कर दें, दोनों तरफ आप 3 को ऐड कर दें, तो बताएं न्यू रेशो क्या बन जाएगी। मीन के a/3 b/b/3। कहता है अब ये क्या बनेगी, ये आपके पास रेशो क्या बढ़ेंगे। बिल्कुल ये उसी तरह के जब जिस तरह का आपने पहले भी क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरह से आपने इसका क्वेश्चन इस तरह का पहले भी किया है। तो जब वो दोनों में ऐड का बोलता है इसका मतलब होता है कि ऊपर भी आपने ऐड करना है, नीचे भी आपने ऐड करना है, ठीक है जी, नीचे भी आपने ऐड करना है, ऊपर भी आपने ऐड करना है। तो इसका मतलब है आपकी जो न्यू रेशो है आपके पास है a/b आपके पास है 6/5, ठीक है जी,
3 आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया जी ए जमा 3/b/3, ये आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको यहीं तक पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछता, क्योंकि इससे आगे आगे जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज में नहीं आता, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पे बन जाता है। ठीक है जी, तो यहीं तक आपके जो रेशो के बारे से क्वेश्चन जो बनते हैं, ये मैंने सारी टाइप्स आपको करवा दी है। आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मुताला पाकिस्तान की तरफ। आज का जो टॉपिक था हमारा, तो मुताला पाकिस्तान में हमने करना है जी, आज जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो आपने पढ़नी है। सबसे पहले तो आपने देखना है जो आपके पास है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। ये इसकी डेट ऑफ आपने जो इसकी जो फॉर्मेशन आपने याद करनी है। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन बनता है जो पेपर में बना है, मैंने पहले देखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1600 विद द रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जनाब किसके हुकूमत से बनी थी? क्वीन एलिजाबेथ ने बनाई थी। ठीक है जी, इट वाज इनिशियली इंटेंडेड टू एंगेज इन ट्रेड विद ईस्ट इंडियन मॉडर्न डे साउथ ईस्ट। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया एंड इंडिया। The charter gave the company to authority to establish a trading post, acquire territory and wages for if necessary। ठीक है जी, ये जो चार्टर था जो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था ब्रिटिश की, उसने कहा था कि आप जनाब जाके ना ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट में आप जो ना कुछ ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, क्वायर टेरिटरी वगैरह, पोस्ट वगैरह बना सकते हैं और आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो आपने चीज़ें हैं, ये कब कब कैसे कैसे आई है। ठीक है, इसको मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, इसको उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आपने क्लियर करना है। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 का शाही जनाब इसको चार्टर के साथ इसको मिली थी। ठीक है जी, पहला जहाज 1601 में ईस्ट इंडिया के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपके पास है ना जी, ये जहांगीर साहब का फरमान 1615 में जनाब ये ब्रिटिश इधर आ गई थी, तो जहांगीर साहब का फरमान 1615 में आया था। ठीक है जी, थॉमस रॉय बंदा वो था जिसने जनाब ईस्ट इंडिया और मुगल बादशाह जो जहांगीर के दरमियान जो इनके जो मुज़ाकरात करवाए थे, थॉमस रॉय साहब है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है जी, बैटल ऑफ बक्सर पूछा था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ठीक है जी, ये आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपके पास है ना जी, ये आपके पास है सिराजुद्दीन दौला के वाले से जंग प्लासी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1757 वाले जंग प्लासी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जंग प्लासी 1 जो है 2, ये पूछता है। पहले सिराजुद्दीन दौला और दूसरी सुल्तान टीपू के साथ जो 1799 में होगी। ठीक है, ये दोनों जंगे में पूछता है। और एंग्लो मैसूर वार जो है ना, ये आपके पास है जी, या फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनकी सिर्फ आपने डेट से याद करनी है। और पूछते था ये कि जो एंग्लो मैसूर वार है किस किस के दरमियान में हुई है, तो ये आपने हैदर अली पहली हुई है, पहली हैदर अली, और उधर से आपके पास जो था ना जी, ये आपके पास है जो हेक्टर मुनरो, ये आपके पास इनके पास दरमियान में जंग हुई थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है ना, ये आपके टीपू सुल्तान और उसके बाद ये इसके दरमियान हुई थी। तो ये इस तरह से आपने सिर्फ इनकी जंगों के नाम और इनकी सिर्फ डेट्स आपने याद करनी है कि इनकी 2 बंदों के दरमियान हुई थी, वो आपने क्लियर करनी है। एंग्लो मरहटा वार जो ना, मरहटाओं के साथ भी जो इनकी वार हुई है जो अंग्रेज़ों की, ये भी आपने इसकी सिर्फ आपने डेट से याद करनी है और इसमें कुछ बात याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आखिर एंग्लो सिख वार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों की जो जंगें हुई हैं, वो भी सारी लिखी हुई हैं, वो आपने क्लियर करनी है। ठीक है जी, ट्रीटीज के हवाले से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। कर्नाटक वार्स मैंने कल भी आपको बताई थी, कर्नाटक वार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके पास कर्नाटक वार्स हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो ना इनके जो मुआहदे हुए हैं, मुआहदे जो बम्बई एक्विजिशन, पुर्तगेज इंग्लिश वार, ट्रीटी ऑफ मैद्रिद और गोवा डिप्लोमेटिक ट्रांजिशन। ठीक है जी, कैप्चर ऑफ गोवा, ये सारी चीज़ें जो इनके मुआहदे वगैरह पेपर में पूछते हैं, वो ये अपने क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वाले से एक यहाँ पे टॉपिक मेरा मिस हो गया, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नोट्स में सिर्फ ऐड कर दूंगा कि जो वायसराय की लिस्ट होती है ना, जो फर्स्ट वायसराय कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था और आखिरी वायसराय कौन था, वो वायसराय जो ना वो इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करनी थी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐड करके बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।